इस वीडियो में बैंकिंग फेलियर की बात करते हैं। अभी रिसेंटली एसवीबी, सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक यूएसए के कोलैप्स हो गए हैं। एंड ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जो यूएसए में कोई बैंक कोलैप्स हुआ हो। इससे पहले एक वॉशिंगटन म्यूचुअल बैंक करके था जो 2008 में कोलैप्स हुआ था। एंड उस बैंक के कोलैप्स के बाद हमें 2008 का रिसेशन देखने को मिला था। एंड काफ़ी लोगों को अब ये लग रहा है कि इस बैंकिंग फेलियर के बाद भी हमें एक वैसा ही या उससे बड़ा रिसेशन देखने को मिल सकता है क्या। अमेरिका में जब भी कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या फिर बैंकिंग फेलियर होता है तो उसका असर खाली यूएसए को नहीं पड़ता है, उसके बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं जो उस पर डिपेंड करती हैं, जो डॉलर पे डिपेंड करती हैं, उन सब पे बहुत बड़ा असर आता है। एंड अभी तुम्हें भी देख ही रहा होगा कि मार्केट कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है इंडिया में भी एंड उसके बाहर भी। एंड काफ़ी ज़्यादा जो हुए हैं कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ को फ़र्क पड़ा है क्योंकि एसवीबी जो कंपनी थी वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती थी। अब ये स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट क्यों करती थी, ये बैंक ऐसा क्यों करता था, ये आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे बैंक काम करता है। बट अभी जो ये बैंकिंग का क्राइसिस हुआ, बैंकिंग का क्रैश हुआ, इससे हमें किस तरह से फ़र्क पड़ेगा वो भी डिस्कस करते हैं। तो अभी सबसे पहले समझते हैं कि बैंक्स काम कैसे करते हैं। अब जैसे तुम अपने पैसे बैंक में डाल देते हो उसको सेफ रखने के लिए एंड उस पर जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है उससे अपना पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए, ऐसे ही बैंक्स भी अपने जो तुम पैसे दे रहे हो उनको उसको इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि फ्री में तो तुम्हारे लिए काम करेंगे नहीं, उनको भी अपना बिजनेस चलाना है। तो अब बैंक्स काफ़ी अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में हो गया, गोल्ड में हो गया, बॉन्ड्स में हो गया, फिर स्टॉक मार्केट में हो गया, या फिर काफ़ी बार बिजनेसेस में हो गया। जैसे मैं बता रहा था कि एसवीबी स्टार्टअप्स में बहुत इन्वेस्ट करता था, ऐसे ही बैंक्स हर जगह इन्वेस्ट करते रहते हैं अपना प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर उसको लोन्स में दे देते हैं पैसे को, जो हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं उसको लोन में दे देते हैं एंड उससे जो इंटरेस्ट आता है वो उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो ऐसे बैंक्स काम करते हैं। काफ़ी सारे बैंक्स अपने जो पैसा है उसको संभाल के नहीं रखते हैं एक जगह पे, उसको इन्वेस्ट कर देते हैं ताकि उससे पैसे कमा सकें। और तो अब तुमने काफ़ी बार सुना होगा कि अपना जो पोर्टफोलियो है उसको बहुत डाइवर्सिफाई करके रखो। पोर्टफोलियो होता है जहाँ पे तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। अब मान लेते हैं कि तुमने अपने सारे ही पैसे किसी एक ही चीज़ में डाल दिए, खाली गोल्ड अगर तुमने खरीदा है, सारा पैसा तुमने गोल्ड में डाल दिया और किसी दिन गोल्ड के प्राइसेस गिर गए तो तुम्हारा पूरा जो भी पैसा था वो वेस्ट हो जाएगा, सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन डाइवर्सिफाई करके रखोगे कि अगर अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करके रखोगे तो किसी एक सेक्टर को अगर इफेक्ट पड़ेगा भी तो बाकी सारे सेक्टर्स उसको हैंडल कर लेंगे एंड वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा इफेक्ट। इसलिए जो भी तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो है उसको बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। अब जैसे मैं बता रहा था कि एसवीबी जो बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक है, वो काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को बहुत सारा फंडिंग देता था, बहुत सारा पैसा देता था और जितने भी टेक स्टार्टअप्स थे जो बहुत इनिशियल स्टेज पे थे, जो शुरू ही हुए थे, उनको बहुत ज़्यादा फंड देता था ताकि वो ग्रो कर सके एंड उनको बेसिकली हेल्प करता था। और ये एक्सक्लूसिव इसी बैंक का ही फीचर था कि 2015 तक 65% जितने भी टेक स्टार्टअप थे अमेरिका में उन सब में इस बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा था। तो ये काफ़ी स्पेशल चीज़ थी इस बैंक के बारे में कि जितने भी टेक स्टार्टअप्स थे उसमें ये बहुत अच्छी इन्वेस्ट करता था और काफ़ी सारे इंडिया के भी स्टार्टअप्स हैं जिसमें इस बैंक ने इन्वेस्ट कर रखा था। एक पॉइंट पे बैंक इतना बड़ा बन चुका था कि अमेरिका का 16th बिगेस्ट लेंडर बन चुका था विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ $200 बिलियन। एंड जब सब इतना बढ़िया चल रहा था तो ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में ये बैंक पूरा क्रैश ही हो गया। एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न था जब कोविड-19 हिट हुआ 2019 में एंड 2020 और 2021 में जितनी भी कंपनीज थी वो सब शट डाउन होनी चालू हो गई, अपने ऑपरेशन उनको रोकने पड़े। जितनी भी टेक कंपनीज थी, जितनी भी आईटी कंपनीज थी, वो बहुत अच्छे से चल रही थी एंड लोगों को ये समझ आना चालू हो गया था कि ऐसे टाइम में जब बाकी कंपनीज को बंद होना पड़ता है, टेक स्टार्टअप्स और आईटी कंपनीज अपना बढ़िया चलती रहती हैं, बहुत प्रॉफिट्स कमाती हैं। तो पूरे दोनों सालों में 2020 और 2021 में टेक स्टार्टअप्स ने बहुत सारा पैसा रेज़ किया, बहुत सारे उनको फंडिंग मिले एंड बहुत सारा उन्होंने प्रॉफिट भी कमाया और उनके पास एक बहुत बड़ा सरप्लस जमा हो गया पैसों का। एंड जब जैसा मैंने बताया था कि स्टार्टअप्स का जो फर्स्ट चॉइस होता था वो एसवीबी होता था और उनको अपना जो भी पैसा है वो डिपॉजिट करना होता था कहीं, तो वो सारे स्टार्टअप्स गए और उन्होंने एसवीबी में अपना पैसा जाके डिपॉजिट कर दिया और एसवीबी में $128 बिलियन 2021 में खाली डिपॉजिट हुआ। अब जैसे मैं बता रहा था कि जब भी बैंक्स के पास बहुत सारा पैसा आता है वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं उससे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। एंड जब एसवीबी के पास इतना बड़ा सरप्लस ऑफ मनी आया, जब बहुत सारी कंपनीज ने एसवीबी में अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसने उस पैसे से बहुत सारे बॉन्ड्स खरीदे, बहुत सारे $1 मिलियन के उससे बॉन्ड्स खरीद लिए। एंड उस समय जब बॉन्ड्स उन्होंने खरीदे तो बॉन्ड्स का जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम चल रहा था एंड यूएस में ऑलमोस्ट जीरो के अराउंड इंटरेस्ट रेट चल रहा था जब उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे थे। एंड एक्सपेक्टेशन यही थी कि इंटरेस्ट रेट ये इतना कम ही रहेगा, बट कुछ ही टाइम में ये इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया। अब सिंपली एक बार बता देता हूँ कि बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का क्या रिलेशन रहता है। तो बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट का एक बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है कि अगर मतलब इंटरेस्ट रेट का प्राइस बढ़ेगा तो बॉन्ड्स की वैल्यू कम हो जाएगी और अगर इंटरेस्ट रेट की वैल्यू कम होगी तो बॉन्ड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ऐसा ही सिलिकॉन वैली ने बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे काफ़ी सारे बॉन्ड्स खरीद लिए
एंड जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए तो जितने भी उन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हुए थे उन सब की वैल्यू गिर गई। अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो जितनी भी कंपनीज थी, जितने भी स्टार्टअप्स थे, उनके लिए लोन लेना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जब वो लोन लेंगे तो उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा जो कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उन्होंने जो अपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे या फिर डिपॉजिट कर रखे थे एसवीबी में, उसको निकालना चालू कर दिया। अब ऐसे काफ़ी सारी कंपनीज, जब पूरा कोविड ख़त्म हो गया तो और इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, तो सारी कंपनीज एकदम से एसवीबी के पास पहुंची और उन्होंने बोला कि हमारा पैसा हमें वापस कर दो। और अब बैंक के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत हो गई, क्योंकि उन्होंने वो सारे पैसे बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखे थे एंड उन बॉन्ड्स की वैल्यू भी रिसेंटली ही सारी गिर चुकी थी। तो अब जितनी भी स्टार्टअप्स थे, जितनी भी कंपनीज थे, उनको पैसे देने के लिए एसवीबी ने अपने बॉन्ड्स को एट अ लॉस बेचना चालू किया। एंड उन्होंने एक पॉइंट पे $21 बिलियन के लॉस पे अपने सारे बॉन्ड्स को बेचा, ताकि वो इन सारी कंपनीज को उनका पैसा वापस कर पाएँ। और इससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा उनकी जो क्या है मार्केट में रेपुटेशन गिर गई एंड एक ही वीक में उनके 60% शेयर वैल्यू नीचे चला गया। तो अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि जैसी बैंक की रेपुटेशन ख़राब होती है एंड लोगों को लगता है कि ये बैंक अब उतना स्टेबल नहीं बचा है, तो जितने भी लोगों ने अपना पैसा उस बैंक में इन्वेस्ट कर रखा होता है वो भी उस बैंक में जाते हैं और अपना पैसा निकलवाने भागते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब ये पैसा इस बैंक में सेफ़ नहीं है। अब ये सब होने के बाद एसवीबी बैंक क्रैश को अवॉइड नहीं कर सकता था, तो उसके जितने भी एसेट्स थे उसको यूएस गवर्नमेंट ने सीज़ कर लिया एंड हर एक कंपनी जिसके भी पैसे इस बैंक में थे उन सबको प्रॉमिस किया कि उनके जो पैसे हैं, जितने भी हैं, अनइंश्योर्ड पैसे हो चाहे इंश्योर्ड पैसे हो, वो सारे पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। तो अब काफ़ी लोग इस क्रैश को 2008 के क्रैश से कंपेयर करते हैं, बट इन दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि 2008 का क्रैश यूएस में हाउसिंग सेक्टर क्रैश होने की वजह से आया था, जो काफ़ी ज़्यादा बड़े इम्पैक्ट डालता है। लेकिन जो ये बैंक क्रैश हुआ है ये एक बहुत ही स्पेसिफिक सेक्टर को इम्पैक्ट करता था, दैट वाज जस्ट द टेक सेक्टर और जस्ट द आईटी सेक्टर। तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे कंपनीज को इफेक्ट पड़ा है इससे, काफ़ी सारे कंपनीज के शेयर वैल्यू से नीचे चले गए हैं, काफ़ी सारी कंपनीज काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई इससे। बट उतना बड़ा रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा इस बार जितना 2008 में देखने को मिला था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई गेस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।